हेलो स्टूडेंट, आज हम जो कक्षा 7 का 6 नंबर अध्याय है संचार माध्यमों को समझना, यानी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किन किन संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार हो गया, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। और इन संचार साधनों की जो अहमियत होती है हमारे जीवन के अंदर, इन संचार के जो साधन होते हैं इनका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इन सभी के बारे में चर्चा इसी अध्याय के अंदर विस्तार से करते हैं। बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा जो बहुत ही चर्चित होता है, जैसे शब्द होता है वो मीडिया। आपने कई बार सुना होगा कि ये घटनाएं ये मीडिया के अंदर प्रकाशित हो रही है, या मीडिया ने ये अपना मुद्दा नहीं उठाया, या मीडिया किसानों की आवाज़ नहीं दिखा रही है, उनको दिखा रही है, आम लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा रही है। यानी प्रत्येक काम में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये मीडिया होता क्या है बच्चों? ये मीडिया अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, मीडियम। बच्चों, ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मीडियम, इसी का बहुवचन होता है जिसे कहते हैं मीडिया। और इसी मीडिया के माध्यम से हम समाज के अंदर हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, हम सुबह उठते ही जो फोन का जो व्हाट्सएप पर जो गुड मॉर्निंग होता है उस मैसेज से लेकर शाम को जो रात का जो न्यूज़ पर जो प्राइम टाइम आता है, या उसका भी जो आगे का जो प्रोग्राम होता है, उस तक जो हम जो भी साधनों का प्रयोग करते हैं वो सभी इसी मीडिया के अंदर आते हैं। मीडिया अर्थात संचार के माध्यम हो गए, जैसे कोई फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, कोई न्यूज़ चैनल हो गया, जो भी साधन है वो सभी क्या होते हैं? संचार के माध्यम होते हैं। जैसे आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, जैसे हिंदी माध्यम, और एक होता है अंग्रेजी माध्यम। बच्चों, जैसे स्कूलों में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो आपने कई बार सुना होगा ये जो स्कूल है वो हिंदी माध्यम है, और ये जो स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम है। यानी जो शिक्षा देने का जो माध्यम होता है वो हिंदी है या इंग्लिश होता है। यानी जो शिक्षकों द्वारा जो विचार प्रदान किए जाते हैं छात्रों के लिए, वो हिंदी माध्यम से विचार दिए जा रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम से, तो वो ये होता है अपना माध्यम। अर्थात किसी भी सूचना को किस माध्यम से पहुंचाया जा रहा है वही होता है अपना माध्यम। दोस्तों, मीडिया दो प्रकार की होती है। मीडिया दो प्रकार की होती है, जैसे अब हम पहला देखते हैं। बच्चों, एक हो गया अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या होता है? जैसे अपना टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, और ये जो अपना एफएम हो गया, मोबाइल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और या ऐसी जो भी जो न्यूज़ से संबंधित या जो भी एप्लीकेशन होती है वो सभी मीडिया के अंदर आती है, क्योंकि वही वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं जिसके द्वारा लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है। और दूसरा हो गया अपना प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आते हैं? जैसे अपने समाचार पत्र हो गया, या कोई संपादकीय लेख हो गए, और या बोल सकते हैं मासिक पत्रिकाएं हो गई, या कोई साप्ताहिक पत्रिकाएं हो गई। यानी जो छपकर जो लोगों के विचार आदान प्रदान किए जाते हैं छपाई के माध्यम से, वो सभी क्या है? प्रिंट मीडिया के अंदर
आते हैं। ये हो गए अपने मीडिया के दो प्रकार। अब हम बच्चों आगे पढ़ते हैं संचार माध्यम और संचार माध्यम और तकनीक। यानी बच्चों जो शुरू से लेकर आज तक जो संचार के जो भी जितने भी माध्यम है, इन्होंने अपनी तकनीकी रूप से कितना विकास किया है। टेक्नोलॉजी तो प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, तो इसी के हम इसी पर इसके टॉपिक के अंदर चर्चा करते हैं। जैसे आपने बच्चों शुरू के अंदर देखा होगा, अपना शुरू के अंदर आप सभी ने देखा होगा, जो शुरू के अंदर मोबाइल की शुरुआत हुई थी तो हमारे गाँव के अंदर आया था। जैसे इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे बच्चों शुरू के अंदर एक फोन आया था नोकिया 1100। हो सकता है इससे भी पहले कोई और फोन आए होंगे, लेकिन हमारे जो एरिया में जो आपको समझने के लिए अच्छा सा उदाहरण है, हमारे एरिया में जो फोन आया था वो था नोकिया 1100। और नोकिया 1100 लेकर के आज तक का जो मतलब टेक्नोलॉजी का युग है। आज बच्चों आपने देखा होगा कि फोन आ गए, एंड्रॉयड फोन आ गया, आईफोन आ गया, और जिसके अंदर आप समझ लीजिए अनेकों उदाहरण है, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एमआई, रियलमी, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है। तो नोकिया 1100 के अंदर तो कोई व्हाट्सअप नहीं चलता था, न कोई फेसबुक था, न कोई ट्विटर था, इनके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। और आज जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, जैसे समझ लीजिए आपका वीवो का फ़ोन है, तो इस वीवो के फ़ोन के अंदर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं मतलब जितने भी जो संचार के माध्यम के जो भी सोशल मीडिया मतलब जो लोगों तक अपने विचार आदान प्रदान होते हैं, वो सभी आप एंड्रॉयड फ़ोनों के अंदर देखते होंगे। ये आपका हो गया समझने के लिए पहला उदाहरण। और दूसरा जैसे देख लेते हैं, आपने शुरू के अंदर देखा होगा आपने बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घरों के अंदर देखा होगा था। शुरू के अंदर जो छत के ऊपर जो एंटीना लगती थी, उसका एक नीचे तार आता था जो टीवी के अंदर लगता था बॉक्स के अंदर, उसके माध्यम से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था। और मुश्किल से मोहल्ले के अंदर एक आधा होता था, उसी को देखने के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। वो दिन भी शायद आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके जो बड़े माता पिता हैं उन्होंने वो दिन अवश्य देखे होंगे। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर आज क्या हो गया, बड़े बड़े एलईडी टीवी आ गए। सैमसंग का, सोनी का, माइक्रोमैक्स का, पता नहीं कितनी कंपनी आ गई। तो इसके अंदर भी 32 इंची यानी इतनी बड़ी एलईडी आ रही है कि जो रूम की पूरी दीवार को कवर कर लेती है। तो ये किसका परिणाम है? ये सभी तकनीकी का परिणाम है। यानी संचार के माध्यमों में तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। और उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये रेडियो था, तो रेडियो क्या था भी घर घर में इसकी पहुंच थी। जो रेडियो के शौकीन थे वो इसको रेडियो रखते थे। और आज मतलब रेडियो का ज़माना वैसे तो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी ये आ गई कि आज वर्तमान के अंदर एफएम बहुत मशहूर है। यानी प्रत्येक के मोबाइल में ये एफएम है। जैसे आपका हिसार का जो एफएम जो स्टेशन है वो आपके सभी के मोबाइलों के अंदर संचालित हो रहा है। यानी जब मर्जी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से एफएम को सुन सकते हैं। तो कितना परिवर्तन हो गया, यानी रेडियो से हम मोबाइल के अंदर रेडियो आ गया, जब मर्जी एफएम के माध्यम से मोबाइल में हम एफएम सुन सकते हैं। ये हो गया हमारी तकनीकी रूप से संचार के माध्यमों में कितना परिवर्तन हो गया है, ये अपना तकनीकी हो गया। तो इसी तकनीकी के माध्यम से
जो भी सूचनाएं होती है वो प्रत्येक लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है। यानी आज इंसान होता है वो अपने आप को विश्व से जुड़ा हुआ समझता है। यानी जिस प्रकार आप अपने रूम की खिड़की खोलने के बाद जो बाहर का तमाशा देख सकते हैं, उसी प्रकार आप अपना घर का टीवी या मोबाइल देखने के बाद पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये हो गया हमारा तकनीकी रूप से विकास। आगे हम चर्चा करते हैं संचार माध्यम और बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि तकनीकी का जो विकास होता है वो बिना पैसे के नहीं होता है, इसके अंदर पैसा खर्च होता है। यानी आप जितनी अच्छी सुविधा प्राप्त करोगे आपको उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। रेडियो को जो शुरू में सुनते थे उसके अंदर पैसा नहीं लगता था, या तो रेडियो का पैसा लगता था या उसके अंदर जो सेल डालते थे उसका पैसा लगता था। पैसा एक बार लग गया। लेकिन तकनीकी के साथ में ऐसा नहीं है। तकनीकी का तो आप मज़ा ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको जेब भी खर्च करनी होगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे मतलब नेट के अंदर जियो का फोन है, तो इसके अंदर आपको 555 रुपये का जब रिचार्ज कराओगे तो ये 84 दिन ही आपको सेवा उपलब्ध कराएगा। यानी जियो की जो तकनीकी है उसका आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपको 555 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी मात्र 84 दिन के लिए। और आगे जब आप और लुत्फ उठाना चाहोगे तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। इसी प्रकार बहुत सारी डीटीएच हो गई। सबसे मशहूर नाम सुना होगा आपने, टाटा स्काई, एयरटेल। तो इनके अंदर बच्चों क्या होता है, ये डीटीएच के अंदर हम बड़े बड़े जो धारावाहिक जो प्रोग्राम होते हैं, जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, जो पैसे वाले चैनल होते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गए या और भी कुछ बहुत सारे चैनल होते हैं ऐसे, अगर उनको आप देखना पसंद करोगे तो आपको डीटीएच के अंदर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो तकनीकी का विकास तो हुआ है, लेकिन तकनीकी के साथ साथ इसमें धन की भी जरूरत पड़ रही है, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं। ये हो गई तकनीकी बात। और जैसे मोबाइल के भी ऐप आ गए, ऐप का आपको सबसे अच्छा उदाहरण दे देते हैं, जैसे हॉटस्टार। बच्चों, अगर आप मैच के शौकीन हैं या कोई और भी ऐसी आपको कोई नाटक वगैरह की कोई लत पड़ गई है, उसे आप देखना चाहोगे तो हॉटस्टार के अंदर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। वो भी क्या हो गया, पैसे खर्च हो गए। यानी आप एक ऐप के माध्यम से आप पूरा आईपीएल तो मोबाइल के अंदर देख लोगे, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये हो गया पैसे वाला सिस्टम। यानी संसार के जो माध्यम है इन पर पैसा भी इंसानों का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और आपको अच्छे से समझा देते हैं, जैसे न्यूज चैनल का स्टूडियो। बच्चों, ये जो न्यूज चैनल का स्टूडियो होता है, ये न्यूज चैनल वालों का करोड़ों अरबों रुपयों का कारोबार होता है। जो न्यूज चैनल होता है उसके अंदर लाखों और करोड़ों की सैलरी वाले एंकर होते हैं, उनके मेकअप करने वाले अलग होते हैं, फिर बाद में न्यूज़ की एडिटिंग करना, वीडियो की एडिटिंग करना, ऑडियो की एडिटिंग करना, और जो विभिन्न शहरों के अंदर जो उनके पत्रकार होते हैं उनके भी, एक कैमरामैन हो गया, एक वो माइक वाला हो गया, ऐसे इस प्रकार से इनका भी बहुत बड़ा पैसे वाला सिस्टम होता है ये। तब चलो आपने मोबाइल का तो समझ लिया कि मोबाइल में हम रिचार्ज करवाएंगे, उसके बिना वो चलेगा नहीं, डीटीएच में नहीं चलेगा। लेकिन फिर आपके ये मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये न्यूज़ वाले जब इतना पैसा खर्च करते हैं तो ये लोगों से पैसा लेते कैसे हैं। जैसे हम तो अपना घर के अंदर तो फ्री वाला डीटीएच है वो रखते हैं, तो वो हम तो कोई पैसा देता नहीं है, 1000-1500 रुपये डीटीएच ले आते हैं, उसके बाद में कोई पैसा नहीं देते हैं। तो ये न्यूज़ चैनल वालों का जो पैसे का बजट होता है वो कहाँ से पूर्ति होता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं।
जो ये न्यूज़ वालों का खेल होता है वो किस प्रकार से काम करता है, वो कैसे कमाई करते हैं, कैसे अपने एंकरों को करोड़ों अरबों रुपए सालाना पैकेज देते हैं और कैसे अपने हजारों लोगों का नेटवर्क रखते हैं जो विभिन्न शहरों के अंदर अपने रिपोर्टर के माध्यम से न्यूज़ चैनल का संचालन करते हैं, इसके बारे में आपको समझाते हैं। बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा टीआरपी। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। बच्चों, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और ये होता क्या है कि ये इनको जो भी कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है, तो इनको एक मापने का एक सिस्टम होता है जिसे शॉर्ट के रूप में बोलते हैं टीआरपी। अब इसको कैसे नापा जाता है वो आपको बताते हैं। जैसे एक होता है पीपल मीटर, बच्चों ये जो पीपल्स मीटर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पीपल्स मीटर क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके हो गए या शहर हो गए, जो शहरों में या बड़े महानगरों में इनको अलग अलग जगहों पर स्थापित कर दिया जाता है। तो स्थापित करने के बाद में इनसे क्या पता चलता है कि इस पीपल्स मीटर के अंदर है इनकी जो न्यूज़ वालों की है या मतलब जो भी अपने टीवी के चैनल है उनकी रेटिंग आ जाती है। इस मीटर के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा चैनल है कितना देखा जा रहा है। तो इसके माध्यम से ये पीपल्स जो मीटर होता है उसके माध्यम से पता चल जाता है कि जो फला चैनल है वो लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे ऑफिस वगैरह होते हैं या जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें न्यूज़ चलता रहता है, तो उनकी न्यूज़ की टीआरपी देखी जाती है। और बाद में जैसे घर हो गए तो घर के अंदर महिलाओं द्वारा धारावाहिक सीरियल वगैरह देखे जाते हैं। वो जो सिनेमा हॉल होते हैं उसके अंदर मूवीज देखी जाती है। इनके माध्यम से मतलब ऐसे पता नहीं चलता है, पर ये जो पीपल्स मीटर के माध्यम से इनको सब पता चल जाता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है। तो इनके माध्यम से होता क्या है कि जिसकी टीआरपी ज़्यादा होगी तो उस टीआरपी के पास टीआरपी वाले चैनल के पास में क्या होगा कि जो ऐड की जो कमाई होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। हम जो टीवी के अंदर जो विज्ञापन देखते हैं जैसे कोका कोला हो गया, कोई शैम्पू का हो गया, साबुन का हो गया, कोई बाइक का हो गया, कोई बैटरी हो गया, मोबाइल का हो गया, क्रीम पाउडर, सब कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से इनकी कमाई होती है। बच्चों, जितनी ज़्यादा जिस चैनल की टीआरपी होगी तो वो आपको उदाहरण के रूप में समझा देते हैं। 10 सेकंड का 6,000 से लेकर के ऊपर में वो 1 लाख रुपए तक का ले लेता है। मतलब जिस चैनल की जितनी ज़्यादा टीआरपी होगी वो उतना ही ज़्यादा ऐड का पैसा कमाएगा। मान लीजिए जैसे कोई चैनल हो गया, इंडिया टीवी देख लेते हैं। अगर मान लो इंडिया टीवी की अगर टीआरपी सबसे ऊपर हो गई, तो इंडिया टीवी की अगर टीआरपी ऊपर हो गई तो आपको इस इंडिया टीवी के ऊपर मान लीजिए आपको कोई 10 सेकंड का ऐड देना है। मान लीजिए आपने कोई साइकिल बनाने वाली आपकी कोई कंपनी है, आपने साइकिल का कोई ऐड देना है, तो वो इंडिया टीवी वाला 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए कम से कम तो 6,000 रुपये लेगा ही, 6,000 से ज़्यादा ले सकता है। तो ये आपको मैंने उदाहरण के रूप में समझाया है कि वे कैसे न्यूज़ वाले अपने टीआरपी टॉप होने के बाद में ऐड वालों से पैसे लेते हैं। ये हो गया टीआरपी वाला खेल। तो ये जो विज्ञापन होते हैं इन्हीं के माध्यम से न्यूज़ चैनल वालों की कमाई होती है। आपने देखा होगा जैसे आप मैच देखते हैं किसी भी चैनल पर, तो मैच के जो आवर खत्म होते ही ऐड आ जाता है। वो ऐड ये और मतलब एक बॉलर दूसरे बॉलर को गेंद घुमाता है, उतने में 30 सेकंड का ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होगा, उतने में ढेरों सारी ऐड दिखा देता है। तो ये ऐड होता है इनका कमाई का साधन। जैसे आपने पीछे में जो टीआरपी का घोटाला हो गया था मुंबई के अंदर,
दो चैनल थे वो, एक आपने सुना होगा रिपब्लिक टीवी, बच्चों आपने सुना होगा वो जो रिपब्लिक टीवी और आज तक के बीच में टीआरपी का विवाद कुछ दिनों तक चला था। बाद में जो मुंबई के कमिश्नर थे उनको भी इसके अंदर पता नहीं बर्खास्त किया गया था या क्या कुछ किया गया था। तो ऐसा इस रिपब्लिक टीवी के ऊपर आरोप लगा था कि भी इन्होंने टीआरपी के माध्यम से घोटाला किया है। तो घोटाला कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि जो ये टीआरपी मापने वाली जो एजेंसी है उसके कुछ कर्मचारी थे वो रिटायरमेंट हो गए कोरोना काल के अंदर। तो रिटायरमेंट हो गए कोरोना काल के अंदर, उन्होंने उस बात को लीक कर दिया कि हमने जो पीपल्स मीटर है वो कहाँ कहाँ पर लगाए हैं। तो उस बात को लीक होने के बाद में जैसे मेरे घर में कोई टीवी लगा पीपल्स मीटर लगा हुआ है तो उनको तो पता था, तो मेरे को बोल दिया गया कि आप अपने घर में जो रिपब्लिक टीवी है उसको चालू करके छोड़ दीजिए। तो वो 24 घंटे वो रिपब्लिक टीवी ही चलता था उस घर के अंदर। ऐसे मतलब उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया था। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा इससे रिपब्लिक टीवी के ऊपर आरोप लगा था। तो इस प्रकार से ये टीआरपी का घोटाला हो गया था। अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा मामला सामने आया था। तो ये था बच्चों टीआरपी का खेल, कैसे टीआरपी के माध्यम से न्यूज़ चैनल वालों की कमाई होती है। अब ऐसे नहीं है कि ये हमको न्यूज़ फ्री में दिखा रही है। अब जो टीवी पर हम जो विज्ञापन देखते हैं, बाहर निकलते ही बाजार के अंदर हम वही सामान खरीदने की कोशिश करते हैं कि कैसे शिल्पा शेट्टी के बाल इस शैम्पू से इतने बड़े हो गए, और कैसे वो हीरोइन है वो साबुन से नहाने के बाद में मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर निखार आ गया, तो कैसे हीरो है वो कोका कोला पीकर उस पहाड़ से कूद गया। ऐसे मतलब बहुत सारे ढेरों सारे विज्ञापन होते हैं जिनके माध्यम से न्यूज़ चैनल वालों की कमाई होती है और जनता की इसके अंदर बहुत लूट होती है। मैं तो इसको बढ़िया नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बच्चों ये सलाह देता हूँ कि आप विज्ञापन देखकर कोई भी सामान ना खरीदें। आप उसकी पहले सबसे ज़्यादा आप उसकी क्वालिटी चेक करिए। अगर क्वालिटी के अंदर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वही सामान खरीदें। कृपया करके विज्ञापन देखकर कोई भी सामान ना खरीदें। ये न्यूज़ चैनल वाले या टीवी वाले ये ऐड वाले हैं, ये लोगों की जेब को लूट रही हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसके आगे जो संचार के माध्यम से जो आधा लेसन उतना और कुछ गया है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।